जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज दिव्या आखिर ननद मीनल के सामने हो ही गई। आखिर कब तक बर्दाश्त करती हो? जब से मीनल आई है, तब से उस पर इल्जाम लगाए जा रही है। ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं होगा जिसके सामने मीनल ने दिव्या की बुराई ना की हो। कहीं भी मौका नहीं छोड़ रही थी उसे बदनाम करने का। लेकिन आज तो वो उसके माता पिता के लिए भी इतने बड़े शब्द बोल गई, वो भी उन्हीं के सामने। पिछले साल एक कार एक्सीडेंट में दिव्या के पति अभय की मृत्यु हो गई थी, जबकि सासू माँ विमला जी तब से बिस्तर पर आ चुकी थी। घर में ससुर उमेश जी और दिव्या का एक 8 साल का बेटा प्रिंस ही था। दिव्या के पास भी कोई काम नहीं था। तब तक दिव्या के माता पिता ने बहुत कोशिश की थी दिव्या को ले जाने की, लेकिन अपने सास ससुर को देखकर दिव्या ने जाने से इनकार कर दिया। तब तो मीनल खुद भी नहीं चाहती थी कि दिव्या जाए, क्योंकि अगर दिव्या चली जाती तो पीछे से उसके बूढ़े माँ बाप को कौन संभालता। उससे तो कोई जिम्मेदारी संभलती नहीं थी। शुरू शुरू में तो दिव्या घर पर ही रही। उमेश जी की पेंशन से ही घर चल रहा था, पर आखिर कब तक। काफी सारी सेविंग्स तो सासू माँ के इलाज में ही चली गई। इसलिए उमेश जी के कहने पर, या यूं कहें कि समझाने पर, दिव्या ने नौकरी के लिए बाहर कदम रखा। आखिर उसने एक स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली। सुबह घर का काम करके जाती, उसके बाद जॉब से वापस आने के बाद फिर दोबारा घर के कामकाज में लग जाती। उसकी अनुपस्थित में उमेश जी ही अपनी पत्नी को संभालते थे। दिव्या की सैलरी तो महीने की 25,000 रुपए ही थी, जिससे वो घर का खर्चा और बच्चे की पढ़ाई ही संभालती थी। वहीं उमेश जी की पेंशन से उनकी पत्नी का इलाज होता था और खुद की दवाइयों का खर्चा भी। पर कई बार विमला जी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती थी, तो उन्हें वापस हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता, जिसके कारण एक्स्ट्रा खर्च सिर पर आ जाते थे। इस कारण धीरे धीरे विमला जी के गहने खुद उमेश जी ने बेच दिए। लेकिन ये बात मीनल को पता नहीं थी, और ना ही उमेश जी ने मीनल को बताना मुनासिब समझा। और आखिर उमेश जी ये बातें मीनल को बताते भी क्यों? तब तो अपनी माँ को संभालने मीनल आई नहीं थी। संभालने अगर आई भी थी, तो ये संभालने के लिए कि माँ के गहने से ही सलामत है या नहीं, उसका बस चलता तो गहने तो वो कब के ही उठा कर ले जाती। लेकिन अभी पिता उमेश जी जिंदा थे और अलमारी की चाबी उन्हीं के पास होती थी, इसलिए उसे मौका नहीं मिला कि वो अलमारी में से गहने निकाल सके। खैर 12 दिन पहले विमला जी की मृत्यु हो गई। उस समय मीनल यहाँ आई थी। अब हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विमला जी एक सुहागन औरत थी, तो उन्हें सुहागन की तरह तैयार करके ही विदा करना था। इसलिए विमला जी के गहने मांगे गए। उमेश जी ने दिव्या को चाबी दे दी, तो दिव्या अलमारी में से गहने निकाल कर ले आई। लेकिन जब गहनों के नाम पर मंगलसूत्र, मांग टीका और कानों के बूंदे देखे तो मीनल भड़क गई। दिव्या को उसी समय एक तरफ ले जाकर बोली, माँ के गहने कहाँ हैं? उसकी बात सुनकर दिव्या बोली, जीजी माँ जी के यही गहने हैं, इसके अलावा और कोई गहने नहीं हैं। इससे पहले मीनल कुछ कहती, लोगों ने उसे बाहर बुला लिया। खैर विमला जी को तैयार कर उन्हें विदा कर दिया गया। अंतिम संस्कार होने के बाद शाम को वो दिव्या के पास आई और बोली, दिव्या, उस समय तो मैं पहुंच नहीं पाई, लेकिन अब बताओ, माँ के गहने कहाँ हैं? कहाँ गायब कर दिए उन्हें? कोई थोड़े बहुत गहने तो थे नहीं। मीनल का सवाल सुनकर दिव्या हक्की बक्की रह गई, पर फिर खुद को संभालते हुए बोली, जीजी माँ के इलाज में गहने बिक गए, अब गहने कहाँ हैं? मीनल कुछ और कहती कि इतने में उमेश जी ने दिव्या को बाहर बुला लिया, इसलिए वो तिलमिला कर रह गई। लेकिन इसके बाद उसने कोई मौका नहीं छोड़ा किसी भी रिश्तेदार के सामने बुराई करने का। अरे मेरी माँ के पास तो बहुत सारे गहने थे, पता नहीं कहाँ ठिकाने लगा दिया इसने, इसीलिए यहाँ रुकी हुई थी। वरना आज तक कोई विधवा बहू रुकी है अपने सास ससुर के पास? कुछ रिश्तेदार तो मीनल को समझाने की कोशिश करते, तो वहीं कुछ रिश्तेदार उसकी हाँ में हाँ भी मिलाते। आखिर बचपन से मीनल ने देखा था अपनी माँ को काफी सारे गहनों में, तो उसे ये लगता था कि वो गहने आज भी ऐसे ही रखे होंगे। पर इतना दिमाग नहीं लगा रही थी कि आखिर भाई तो इस दुनिया में है नहीं, माँ 1 साल से बिस्तर पर है, तो इनके इलाज का पैसा कहाँ से आ रहा होगा। कुछ बातें दिव्या के कानों तक आ रही थी, पर वो फिर भी चुप थी। दिव्या ये तो जानती थी कि मीनल शुरू से ही लालची स्वभाव की रही है
और वो लोग के बीच में उसे बदनाम करने का मौका नहीं छोड़ रही। पर वो फिर भी चुप थी। आखिर उसे अपने घर में तमाशा नहीं चाहिए था, और वैसे भी सासू माँ के अंतिम कार्य में क्यों बेवजह का विघ्न डालना। पर आज वो इतना कुछ बोल जाएगी, इसकी उसे उम्मीद नहीं थी। आज तो हद तब हो गई जब वो उसके माता-पिता के सामने भी आखिर ये बात बोल ही गई। अरे तुम्हारी बेटी यहाँ रुकी ही क्यों है? पति तो अब रहा नहीं, आखिर अब क्या हड़पना चाहती है? मेरी माँ के गहनों को पता नहीं कहाँ ठिकाने लगाया है। ज़रूर तुम लोग ही लेकर गए होगे। मेरी माँ से मिलने का बहाना बनाकर आते थे और धीरे-धीरे यहाँ से उनके गहने चुरा-चुरा कर ले गए। उसके बाद तो दिव्या से बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हुआ, और वहीं वह मीनल के सामने आकर बोली, "बस बहुत हो गया जीजी, कुछ भी बोले जा रही हो। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गूंगी बहरी हूँ। मुझे सुनाई देता है, या मैं जवाब नहीं दे सकती। आप मेरे माता-पिता पर भी शक कर रही हो। इतना बोलने से पहले आप अपने पिता से पूछिए कि गहने कहाँ हैं। अरे मेरे पापा तो क्या ही बोलते होंगे, वो तो पत्नी के गम में दुखी थे, इसलिए पूरा घर तुमको सँभलवा रखा था। पर तुमने क्या किया? उन्हीं से गद्दारी कर दी। धीरे-धीरे अलमारी में से गहने ही साफ कर दिए। अरे गहने तो हड़प ही चुकी हो, पर अब क्या घर लेने के लिए रुकी हो? आपके इस मकान को भी खा जाना चाहती हो?" मीनल ने ये बात बहुत ज़ोर से बोली, जो उमेश जी के कानों तक पहुँच गई। तभी उमेश जी भी वहाँ आ गए और मीनल से बोले, "तुमसे पहले इस मकान पर हक इन लोगों का है। कभी ज़िम्मेदारी निभाने तो नहीं आई तुम? क्या हम तुम्हारे माता-पिता नहीं हैं जो बहू के भरोसे हमें छोड़ दिया? आज बहू को जाने को कह रही हो। 1 साल पहले क्या तुम्हारी जवान को लकवा मार गया था? तब नहीं कह सकती थी कि मेरे माता-पिता और भतीजे की ज़िम्मेदारी मैं उठाऊँगी? दिव्या तुम जाओ और एक नई ज़िंदगी शुरू करो। इन 12 दिनों में तुम कई लोगों से इस बारे में दिव्या की बुराई कर चुकी हो कि गहने दिव्या ने इधर-उधर कर दिए। एक बार अपने पिता से भी पूछ लेती, तुम्हारी माँ का इलाज फ्री में हुआ था क्या? या तुमने कोई मदद की थी? अब कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी माँ के इलाज में वो गहने बिक चुके हैं और मैंने खुद उन्हें बेचे थे। रही बात इस मकान की, तो ये मकान मेरे बाद मेरी बहू और पोते का होगा। समझ गई तुम? आखिर अपने पिता का रौद्र रूप देखकर मीनल से कुछ कहते ना बना। बस वो आखिरी बार था जब मीनल अपने मायके गई थी। उसके बाद तो वो कभी भी अपने मायके नहीं गई, और ना ही उमेश जी ने उसे कभी मनाने या बुलाने की कोशिश की। सच है, कुछ लोग अपना मायका खुद ही बिगाड़ लेते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।